हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि 9th क्लास का दूसरा लेक्चर है और फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो पहले पीरियड में पहले क्लास में हमने बता दिया था कि थोड़ी नंबर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि अगर रियल नंबर को देखा जाए तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से आप लोगों को पता है कि डेसिमल और एक होता है विदाउट डेसिमल। डेसिमल के बारे में हमने बताया था कि दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में क्या अंतर होते हैं? तो हम टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो टर्मिनेटिंग नंबर मतलब होता है जो पूरी डिविजिबल हो जाता है, और जो एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब वो डिवीजन होता रहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के होते हैं, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। ये सारी बातें हमने रिपीटिंग के बारे में बताया था कि वो रेशनल नंबर होता है। और एक बात और भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक हमारे जो फिलोसफर भी थे और जो मैथमेटिशियन भी थे जिनका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने बताया था कि जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो तुमसे कोई पूछे कि आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है कि बताओ इरेशनल नंबर की खोज किसने की, तो आप बता सकते हो कि पाइथागोरस ने पहली बार बताया था कि जो नंबर अगर रेशनल नहीं होते हैं उनका नाम होता है इरेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल के बारे में डेडकाइंड और कैंटर दो लोगों ने भी बताया था। तो हम बात करते हैं कि हाँ, उन्होंने रियल नंबर के बारे में बताया था कि डेडकाइंड और जो कैंटर थे उन्होंने रियल नंबर के बारे में बताया था। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको जानना चाहिए कि कोई पूछ ले कि रियल नंबर लाइन किसने बताया था, तो रियल नंबर लाइन पे बताया कि हर एक रियल नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। और ये बोला कि हर एक रियल नंबर लाइन पे क्या होता है, अपने आप में एक यूनिक रियल नंबर होता है, मतलब कि वह अपना अकेला रियल नंबर होता है। तो हम बात करेंगे रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो जो हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर के बारे में आप लोग थोड़ा सा भी अगर देखेंगे, चैप्टर को खोल कर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, इसलिए बुक में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि 1.1 एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हमारा कि 1.1 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 ये क्लास 9th का आप देख सकते हैं कि ये क्लास 9th का दूसरा लेक्चर है, ये दूसरा है सेकंड क्लास। तो यहाँ पे ये क्लास 9th का सेकंड लेक्चर है। तो हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस आज हम करके देखेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p q आर इंटीजर एंड गिव एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं कि बोल रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो उसको हमें बताना होगा। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप लोग रेशनल नंबर की डेफिनेशन जानते होंगे। तो पहले नंबर मैं बता देता हूं कि रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों हमें बहुत जल्दीबाजी नहीं है कि बहुत जल्दी में करना है, जो चीज़ें हमें पढ़नी है बहुत समझ के पढ़नी है। जैसा नहीं कि और क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 घंटे में 2 घंटे में पूरी वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि पूरी वीडियो ख़त्म है। ऐसा नहीं है, आपको ख़त्म नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीखना है। तो हम आपको बेसिक तरीके से सिखाते हुए चलेंगे और आप मुझसे अगर जुड़े रहेंगे तो आपको ये बाद में पता चलेगा कि हाँ हमने पूरी मैथमेटिक्स इजीली पढ़ लिया और हमने अपने टाइम का क्या किया है, सदुपयोग किया है। तो यहाँ पे हम रेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। इसका मतलब होता है परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या है, आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या है कि जो वे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि those numbers which can be written in the form of p by q where p q क्या के मेंबर है, p q are integer एंड ये भी बोला जाता है
कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा क्या है कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर वो p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर पी क्यू आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा रहा रेशनल नंबर का डेफिनेशन। वे नंबर जिसको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, वे नंबर जिसको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं वेयर जहाँ पी क्यू जो है वह क्या है, इंटीजर मतलब पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर q डिनोमिनेटर 0 होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट आएगी, तो जो अनडिफाइंड होगा। तो इस तरह से ये हमारा डेफिनेशन है कि वे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी क्यू जो है वह क्या है, इंटीजर है मतलब पूर्णांक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पूर्णांक जो होता है वह क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5 जितने नंबर आप प्लस में लेते हो उतने नंबर ही आप माइनस में ले लेना। तो वो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो हो जाता है हमारा पूरा का पूरा पूर्णांक। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 1.1 का पहला क्वेश्चन पे। तो आप लोगों को पता चल गया कि पी क्यू इंटीजर होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। 0 एक रेशनल नंबर है, क्यों बोलेंगे कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0 इज ए रेशनल नंबर। क्यों है कि यहाँ पे रेशनल नंबर। अब यहाँ पे बात करेंगे कि 0 कैन बी रिटन, मतलब 0 को अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि 0 जो होता है 0 अपॉन में यहाँ 1 लिख सकते हैं, 0 अपॉन में 2 लिख सकते हैं, एंड 0 अपॉन 3 होगा, 0 अपॉन 4 होगा, एंड 0 अपॉन 5 भी होगा, एंड सो ऑन ETC। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारा हो गया कि 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 3 एंड सो ऑन। कुछ भी लिख लो क्योंकि नीचे 0 नहीं हो सकता है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है और 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे 0 इज ए रेशनल नंबर और इसे हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। तो देखते हैं दोस्तों कि अब आता है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो NCERT का आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन यहाँ पे बोला गया है किसके बीच में, बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में, 3 एंड 4। तो अब बात हम करेंगे कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर अगर निकालने हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 एंड 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 3 अपॉन में 1 एंड 4 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि 3 और 4 में पहला नंबर तो हमें देखना होगा कि डिनोमिनेटर इसका क्या है, सेम है, 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितने का है, हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 और 4 में डिफरेंस है 1 का। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर 1 का डिफरेंस है तो हमें कितने का डिफरेंस लाना है, 6 का डिफरेंस, मतलब 6 सब कम से कम 6 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 7 का डिफरेंस। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें अगर 6 निकालने हैं और 1 का डिफरेंस होता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 7 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। ये क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 7 और ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन में कितना 7। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसके बीच में अगर हम देखें तो 21 और 28 नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स होंगे, जो 6 नंबर होंगे, जो 6 नंबर हैं वो क्या क्या हैं। ये 6 नंबर्स, जो 6 नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं कि हमारा 22 अपॉन में 7 होगा, 23 अपॉन में 7 होगा, 24 अपॉन में 7 होगा, 25 अपॉन में 7 होगा, 26 अपॉन में 7 होगा, 26 अपॉन में 7, 27 अपॉन में 7 होगा,
तो इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आंसर निकला 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हम इनके बीच में हमने 6 रेशनल नंबर कर लिया है। अब इसके बाद एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम एज उसको करना है, वो भी सेम एज है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एनसीईआरटी का आपका दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे की तरह बिल्कुल सेम तीसरा भी है। तो आप उसको ट्राई करके देखेंगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताएं, मैं उसको भी आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि आप अपने पास अगर बुक होगा आपके पास तो दिख रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि उसमें दिया गया है कि स्टेट किया गया है कि कुछ हमारे स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं और या फॉल्स हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का हम देखते हैं पहला, हम उसको समझ के ट्रू एंड फॉल्स को बताएंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है हमारा। सबसे पहले पहला नंबर जो है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जो कि हमने पहले ही क्लास में बता दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मतलब होल नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है ये होता है कि आपका 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है। और एक होल नंबर जो होता है वो आपका 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसमें पूरा का पूरा ये नंबर इसमें है। इसका मतलब कि कोई भी अगर नंबर हम n का लेते हैं, मतलब नेचुरल नंबर का लेते हैं, तो होल नंबर जरूर होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मतलब बात आती है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। मतलब कि जो सभी के सभी ये प्राकृतिक संख्या है वो सारा का सारा ये पूर्णांक में आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब यही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो पहला क्या है, ट्रू है, बिल्कुल आप ट्रू मतलब सत्य है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों दूसरे नंबर स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब आपको ये भी पता होगा होल नंबर में निगेटिव नंबर तो होते नहीं हैं और इंटीजर में तो निगेटिव नंबर भी होते हैं। इसका मतलब वो एवरी इंटीजर होल नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि निगेटिव वाले नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा आपका फॉल्स होगा। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की हम बात करें, मतलब मैंने क्या बताया, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि जो निगेटिव इंटीजर होते हैं, मतलब कि जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, वो कभी पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। इसलिए दूसरा क्या है, ए फॉल्स है, असत्य है। अब यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर कहने का मतलब, अब मैं आपको बता दूं, रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हमने एक एग्जांपल लिया 3/5, तो क्या ये होल नंबर है? ये तो रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। मतलब इसको हम कह दें कि ये रेशनल नंबर तो है, क्योंकि ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन अभी हमने बताया था, मतलब परिमेय संख्या तो है ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। तो क्या ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या p/q के फॉर्म में नहीं होती है। यह 0 1 2 3 मतलब जो काउंटिंग हमारे नंबर हैं वो होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर में ये रेशनल नंबर के ये वाले रेशनल नंबर नहीं आते हैं। तो सभी रेशनल नंबर आपके पूर्णांक नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि सभी रेशनल नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं। तो हम बोले पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फॉल्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फॉल्स है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारा ये जो वीडियो था वह 9th क्लास के लिए 1.1 का था, और इसके बाद का जो वीडियो होगा 1.2 का वीडियो आपको मिलेगा और हमारे YouTube चैनल पे ही। तो आप देखते रहें, और जो लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।